हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, और इसकी हम पिक्चर बना लेते हैं। पहले देखिए इसमें क्या होता है, 4 साइड्स एंड ऑल इक्वल। ओके, तो इसको कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। तो ये इक्वल साइड है, ठीक है। और उसके बाद इसको ड्रॉ कर दीजिए आप, तो ये भी इक्वल ही आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, इसमें साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। ओके, अपोजिट साइड्स, ठीक है। अब देखिए इसने कहा है कि ये पॉइंट जो है ऑर्डर में लेना है। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ ए सपोज किया तो ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। यहाँ पे हमने ए लिया तो बी सी डी ऐसे जाना है, ठीक है। तो हमने कहा इसको दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो ए पॉइंट हमारा है 1 2, बी पॉइंट हमने लिया 4 6 4 y, सी पॉइंट हमने कहा x 6 एंड डी पॉइंट हमारा है 3 5। ओके, ये हमने सपोज कर लिया। लेट द पॉइंट्स आर, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं आप, लेट द vertices of the parallelogram are A 1 2, B 4 y, C x 6 and D 3 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। we know that the diagonals हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डायगोनल्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप मिला दीजिए, ये डायगोनल्स हमारे बन गए। ओके, उसी तरह यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये भी डायगोनल हमारे बन गए, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या होते हैं, ये यहाँ मिड पॉइंट पे दोनों के मिड पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं आपस में। ओके, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक। एक दूसरे पे कट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स कि देखिए ये है जो हमारा ए और सी है, इसका मिड पॉइंट ये बनेगा, और बी और डी का मिड पॉइंट भी यही बनेगा, ठीक है। ये मतलब इसका है, दैट इज ईच अदर, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ that is midpoint of AC and BD, midpoints of AC and BD are same, ये सेम होंगे, ठीक है। तो इसको हमने चलिए कह दिया O, ठीक है, इसको हमने O कह दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि देखिए O के कोऑर्डिनेट बताने हैं, लेकिन हमें बताना है कि AC का मिड पॉइंट क्या होगा और BD का मिड पॉइंट, दोनों हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों को हम इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि दोनों O ही आएंगे, हमारे O के कोऑर्डिनेट आएंगे। हम लिखेंगे नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द midpoint of AC, this is equal, ये हमारा क्या आएगा, देखिए AC मीन्स दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2,
that means 1 plus x, this is 1 plus x divide by 2, and 2 plus 6 divide by 2, this means this is equal to 1 plus x, इसको एज इट इज रहने दीजिए, डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो गया 8 डिवाइड बाई 2। तो इसको सारी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं, दिस इज 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज 4। ठीक है, इसको लिखने की बहुत जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसी तरह आप ओ के पॉइंट कोऑर्डिनेट तो निकालिए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बी एंड डी, मींस बी और डी का आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करिए। एंड coordinates of the midpoint of BD, this is equal, देखिए B और D 4 plus 3 divide by 2, y plus 5 divide by 2, ओके 4 plus 3 divide by 2, y plus 5 divide by 2, ओके तो इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए, दिस इज इक्वल 7 डिवाइड बाई 2 और ये हमारा हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ओके। अब देखिए, अब चूंकि आपको ये बताना है कि ये दोनों पॉइंट्स सेम हैं, एक ही पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों जो सॉरी पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पे एक ही हैं, ये हमारा मिड पॉइंट जो है, ठीक है, दोनों केस में सेम ही है। तो हम इसको लिख के और इसको इक्वल शो कर देंगे, सिंस midpoints of both AC and BD are same, therefore अब देखिए क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कामा 4, दिस इज इक्वल 7 बाई 2 कामा y प्लस 5 बाई 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स भी हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा हमारे पास कि 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 7 बाई 2, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस एक्स हमारा क्या होगा, दिस इज इक्वल 7, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल 6। एंड इसी तरह y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 4, दिस इंप्लाइज दैट, या इसको 4 ऐसे ही लिखिए 4 इक्वल टू, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, y प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 8, this implies that y is equal to 8 minus 5, this is equal to 3। तो हम लिख लेंगे बस एक लाइन और, hence the value of x and y are 6 and 3 respectively, ओके तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।